यमुनानगर में आज नगर निगम के बाहर भारतीय किसान यूनियन की शहरी इकाई द्वारा प्रॉपर्टी आईडी सर्वे, सैनिटेशन व एनडीसी पोर्टल में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। नगर निगम के गेट के सामने भारतीय किसान यूनियन के सदस्य व जिला इकाई के नगर निगम मेयर मदन चौहान के खिलाफ नारेबाजी की, तो वहीं निगम के बाहर मदन चौहान का अनोखा बैनर भी लगाया गया। सदस्यों ने कहा कि आज नगर निगम नरक निगम बन गया है। निगम में हर जगह भ्रष्टाचार हो रहा है। जिस कंपनी ने ये सर्वे किया था वो बिल्कुल गलत है और उसको पेमेंट भी कर दी गई। अब जनता को प्रॉपर्टी आईडी ठीक करवाने के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं और बार बार निगम के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। जनता परेशान हो रही है। भारतीय किसान यूनियन के सदस्य गुरमीत अत्री ने कहा कि जितना भ्रष्टाचार पिछले 5 साल में हुआ है उससे पहले कभी नहीं हुआ। जिस प्रॉपर्टी आईडी सर्वे कंपनी द्वारा कराया गया है उस कंपनी ने सारा सर्वे गलत किया है और इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। आज जिले की जनता को नगर निगम के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है, जिस कंपनी ने 50% से ज्यादा सर्वे गलत किया उसको सत्ता में बैठे नेताओं ने सही बताकर बिल पास कर दिया और उसकी पेमेंट भी कर दी। धरातल पर ये सारा सर्वे गलत हुआ है। भाई साहब, नगर निगम के जो भ्रष्टाचार है वो सबको पता है, लेकिन आवाज नहीं उठाई जा रही थी। अब जो किसान यूनियन है, भारतीय किसान यूनियन, उसने एक शहरी इकाई का गठन किया है। उस शहरी इकाई के जितने सदस्य हैं, साथ साथ भारतीय किसान यूनियन, अब यहाँ प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि जिस चीज के लिए पार्षदों को और मेयर को चुन के भेजा गया था वो काम नहीं हो पाए। भ्रष्टाचार जो है वो चरम सीमा पे है। जो सरकार कहती है ना कि हम किसी को भ्रष्टाचार नहीं करने देंगे, उसका अर्थ ये है कि हम किसी और को भ्रष्टाचार नहीं करने देंगे, अकेले हम करेंगे। वही हो रहा है। प्रॉपर्टी सर्वे से लेकर, सफाई से लेकर, बिल्डिंग ब्रांच से लेकर हर जगह इन लोगों ने भ्रष्टाचार कर रखा है। सुनवाइयां होती नहीं है। 2-2 साल से लोगों की शिकायतें पेंडिंग है। ना कमिश्नर सुनते हैं, ना ज्वाइंट कमिश्नर सुनते हैं, कोई भी नहीं सुनता है। इसके बारे में खुलासा हुआ है। हमारे दोस्त चिराग सिंघल ने, हमारे साथी ने जो डॉक्यूमेंट निकाले हैं उनके हिसाब से ये जो याशी कंपनी है ये राजस्थान बेस्ड है। इनका ऑफिस हरियाणा, उसमें गुड़गांव में भी है। तो जो तथ्य सामने निकल के आए हैं वो ये था कि सारे निगम निकायों ने इनको एनओसी दे दी, जबकि 50% से ऊपर जो प्रॉपर्टी आईडीज हैं वो गलत हैं। जब तथ्यों को और देखा गया तो ये पता लगा कि सोनीपत बेस जो है, पहले भी नगर निकाय में मंत्री रह चुके हैं, उनके कहीं दूर के रिश्तेदार हैं, जिसकी वजह से उनको टेंडर दिया गया। और जो निदेशक कार्यालय है पंचकुला में DULB का, उनको शिकायत की गई इस बारे में, तो उन्होंने अनऑफिशियली हमें ये बताया भी हमारे हाथ खड़े हैं जी, हमें ये लिखा गया है, हमें कहा गया है कि याशी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी। ताले चाबी भी हाथ में लेकर के प्रदर्शन करने। ताले चाबी ये संकेत है कि जब इन लोगों ने काम ही नहीं करना तो बंद कर दो भाई, और तो कोई हल नहीं ना इस चीज का। काम ये क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इन लोगों ने एक नेक्सस बना रखा है। यहाँ पे एक SC है, 3 पोस्ट जो है वो एक्सियन की सैंक्शन है और 6 पोस्ट ME की हैं। लेकिन यहाँ पे एक ही SC है, एक ही एक्सियन है और 4 ME है। तो उस ऑफिस में जहाँ स्टाफ ही पूरा नहीं है, 4 लोगों के पास ही सारा कुछ है। टेंडर वही इशू कर रहे हैं, टेंडर वही निकाल रहे हैं, DTP भी वही है SC, तो कहाँ से घपले रुकेंगे? वीरेंद्र सपना ने कहा कि आज नगर निगम के बाहर ताला चाबी लेकर सांकेतिक धरना दिया जा रहा है। अगर जल्दी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में जनता खुद ही निगम के गेट का ताला लगाने का काम करेगी। जो जैसे हम RTI एक्टिविस्ट है वो इकट्ठे होके जो जनता समस्या से परेशान है, जैसे प्रॉपर्टी आईडी हो गई है, सफाई व्यवस्था हो गई है, ठीक है, अवैध अप्रूव्ड प्रॉपर्टीज, ये इन सभी मुद्दों को लेकर जो है आज हम यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस प्रदर्शन के माध्यम से जो नगर निगम है उसे चेताना चाहते हैं कि आप ये जो भ्रष्टाचार कर रहे हो इसे बंद कर दीजिए, क्योंकि यहाँ की जनता जो है बहुत परेशान हो गई है। और इसके लिए जो है हम चाह रहे हैं कि ये सुधर जाएं, नहीं तो आने वाले दिन में जो है भारतीय किसान यूनियन जो है वो ताले लगाने का काम करेगा। ये एक सांकेतिक धरना है ताकि ये लोग जो है समझ जाएं और भ्रष्टाचार जो नगर निगम में फैला हुआ है उसे बिल्कुल जीरो किया जाए। भाई, हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें सिटी लाइव हरियाणा। फेसबुक पर भी हरियाणा की हर अपडेट के लिए सिटी लाइव हरियाणा पेज को लाइक करें।